हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक डिफेंस चैनल। आप सभी बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हो और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो रहे हो। आई होप सारी ही एग्ज़ाम आप जो भी देने वाले हो इस ईयर वो उसमें आपको सक्सेस मिले और आप बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए और इसी तरह एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते रहिए। तो आज इस सेशन में जो हम टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है एफकेट में आने वाला एक टॉपिक जो कि है एम्बेडेड फिगर के क्वेश्चन। तो एम्बेडेड फिगर्स के क्वेश्चन आपको एसएससी और बाकी सारे एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे। तो एफकेट में भी ये वाला क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको एफकेट के एग्ज़ाम में। प्रीवियस ईयर्स के जितने पेपर हुए हैं उसमें भी एफकेट में एम्बेडेड फिगर के क्वेश्चन आए थे और आने वाले में भी आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन के साथ इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है वो है सिलेक्ट द ऑप्शन फिगर विच इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए पेन और पेपर बिल्कुल नहीं करना है यूज़, हमें ड्रॉ नहीं करना है अपनी कॉपी में, हमें बस ऑब्जर्व करना है। हमारे ऑब्जर्वेशन स्किल को चेक करने के लिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्जाम्स में। तो हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करके बताना है कि कौन सा इसमें से जो ऑप्शंस में दिया हुआ है इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो यहाँ पर हमें यहाँ से उठाया गया है जो यहाँ पर फिक्स हो जाएगा करेक्टली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को अगर ध्यान से देखते हैं तो कौन सा ऐसा, क्या ऑप्शन नंबर ए को हम फिट कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ बना हुआ है और यहाँ पर ये भी बोल दिया गया रोटेशन अलाउड नहीं है। रोटेशन अलाउड नहीं है तो हम रोटेट तो कर ही नहीं सकते। तो ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा ये वाला पार्ट तो हमें दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, बट क्या ऐसा बन रहा है? नहीं बन रहा। ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट को लिया जा सकता है, ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा भी बन रहा है, ऐसा जाके ऐसा। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर बी होगा? ऑप्शन नंबर बी का ये वाला जो पार्ट है ये तो बनता हुआ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट लिया जा सकता है, ऐसे करके बना, ऐसा भी बना है, ऐसा भी बना है, बट यहाँ पर ये कुछ लाइन टान दिया गया है, यहाँ पर ऐसा कोई लाइन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सी क्या होगा? नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। तो अगेन वो नीचे वाला पार्ट को ही लिया गया है। ठीक है, बट यहाँ पर ये वाली लाइन ऐसे आ गई है, बट यहाँ पर ये जो लाइन है ये यहाँ पर आई है, इसके बीच में कोई ऐसी लाइन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें वही करना है, सिलेक्ट द ऑप्शन फिगर विच इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर। इसमें से कौन सा ऑप्शन फिगर एम्बेडेड है इस फिगर में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखते हैं तो ये कौन सा पार्ट हो सकता है? ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला कुछ ऐसा पार्ट, ऐसा कुछ बड़ा सा बन रहा है या स्टेयर्स टाइप बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमें बनता हुआ तो दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं तो ऐसा कुछ बन रहा है, ये वाला पार्ट हो सकता है बट ये वाला ऐसा कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं तो ये वाला ऐसा कुछ है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा क्योंकि ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट बन रहा है, ऐसा कुछ कंप्लीट बना हुआ यहाँ पर तो नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं तो ऐसा कुछ बन रहा है, हमें रोटेशन भी अलाउड नहीं है तो हम इसको मिरर इमेज की तरह भी नहीं ले सकते। तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा कुछ बन रहा है जो है ही नहीं फिगर में, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर विच इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर। ये रोटेशन अलाउड नहीं है, यहाँ पर लिखा गया है रोटेशन अलाउड नहीं है। एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन में लिखा हो रोटेशन इज अलाउड, या फिर अगर कुछ मेंशन नहीं किया है इट मीन्स रोटेशन अलाउड होगा। ठीक है, लेकिन मेंशन क्योंकि यहाँ मेंशन करा हुआ है तो रोटेशन अलाउड नहीं है, इसमें क्लियरली पता चल रहा है। तो अगर हम इसको देखते हैं, अगर हम फिगर ऑप्शन ए को देखते हैं तो ऑप्शन ए को अगर हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं तो हमें क्या दिखेगा? ऐसा कुछ दिख रहा है, ये वाला पार्ट बनता हुआ दिख तो रहा है, ऐसा कुछ, फिर ऐसा ऐसा, बट ये वाला को अगर हम ध्यान से देखते हैं ये वाला यहीं पे हो रहा है बट ये यहाँ से नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, राइट? नीचे में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को अगर देखें
तो ये वाला पार्ट कहीं पे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी को देखते तो ये कुछ ऐसा, ये वाला पार्ट हो सकता है, यहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, ऐसा भी बन रहा है। तो ये वाला पार्ट हमारा बन तो रहा है ऐसा कुछ, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, ये वाला पार्ट बन रहा है क्या कहीं, ऐसा 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 4 लाइन, ऐसा 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 कुछ है, नहीं है। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अगेन सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, इस फिगर में ये वाला पार्ट एम्बेडेड है, हमें निकालना है कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये वाला अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे मेंशन किया है रोटेशन इज नॉट अलाउड, तो रोटेशन अलाउड नहीं है तो हम इसको रोटेट नहीं कर सकते। ये ऐसा कुछ बना हुआ है, शेडेड पार्ट लेफ्ट साइड में है बट यहाँ पर राइट साइड में, तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखें तो ऑप्शन नंबर बी में अगेन रोटेशन अलाउड नहीं है, तो ये तो फॉर्म ही नहीं हो रहा किसी भी तरह से, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, यहाँ पर सी भी नहीं हो रहा है, ये वाला कुछ ऐसा इमेज यहाँ पर तो है बट ये नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी को देखते तो यहाँ पर ये वाला पार्ट को लिया जा सकता है, ऐसे कुछ बना हुआ है। ठीक है, ऐसा भी है, ऐसा भी और ऐसा भी है, ये वाला कंप्लीट पार्ट को लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द ऑप्शन फिगर विच इज एम्बेडेड। अगेन सेम चीज़ है, रोटेशन भी अलाउड नहीं है, यहाँ पर मेंशन करा हुआ है। तो यहाँ पर ये वाला एम्बेडेड है, रोटेशन अलाउड नहीं है और ये किसी भी तरह से फॉर्म कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए नहीं फॉर्म कर रहा। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, क्योंकि ये वाला हो सकता था बट यहाँ पर मिरर इमेज टाइप है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, तो यहाँ पर इसको अगर कंपेयर करें, ठीक है, ये वाला पार्ट को देखें तो ऐसा कुछ बन तो रहा है, यहाँ तक जा रहा हूँ, फिर ये वाला पार्ट बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी होता हुआ हमें दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, तो ये वाला पार्ट को उठाया गया बट यहाँ पर ये लाइन दे दिया गया, वहाँ पर वो लाइन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बढ़ाना होगा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी होगी, उतनी ही जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से था। अगेन इसमें जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो दूसरे टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग फिगर इज एम्बेडेड। इन सारे में अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें क्या था कि एक फिगर दिया हुआ था, इसका एक पार्ट ऑप्शंस में दिया हुआ था, हमें देखना था कि कौन सा ये पार्ट, कौन सा ये ऑप्शन में जो फिगर है वो इसमें फिट हो रहा है। बट अब जो क्वेश्चंस होंगे वो उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर एक टुकड़ा दिया हुआ है, उसको कौन से फिगर में फिट हो रहा है, ऑप्शंस वाले फिगर में, कौन से ऑप्शन वाले फिगर में फिट हो रहा है, हमें वो देखना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ऐसा कुछ बना हुआ है, क्या ये इस फिगर में फिट हो रहा है। रोटेशन अलाउड नहीं है, यहाँ भी रोटेशन अलाउड नहीं है, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा तो कुछ बन नहीं रहा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, ऐसा ऐसा कुछ बन तो रहा है लेकिन यहाँ पर एक लाइन है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन है, वहाँ पर नहीं है। यहाँ पर एक लाइन होता तो ये डेफिनेटली फिट होता बट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, तो वहाँ पर ट्रायंगल ऐसा बना हुआ था, यहाँ पर ऐसा बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी बचा, ऐसा बन रहा है, तीनों लाइन है और यहाँ पर एंड हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग फिगर इज एम्बेडेड। अगेन यहाँ लिखा हुआ है रोटेशन इज नॉट अलाउड, रोटेशन अलाउड नहीं है। कौन से जगह पे ये फिगर एम्बेडेड दिख रहा है, इसको ध्यान से देखें, तो ऐसा कुछ इमेज बन रहा है, नहीं बन रहा। ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर बी को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ऐसा बन रहा है, नहीं बन रहा। ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखें तो क्या हो रहा, नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, डी ऐसा 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 बन रहा, यहाँ से जा रहा, ये वाला पार्ट को लिया गया है। ठीक है, ऐसा बन रहा, ऐसा भी बन रहा, एग्जैक्टली सेम बन रहा। ये वाला को अगर हम उठा के इसमें डालें तो ये वाला पार्ट को कवर करनी। ठीक है, ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग फिगर इज एम्बेडेड। अगेन यहाँ लिखा हुआ है रोटेशन अलाउड नहीं है, तो अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर देखिए कितना बड़ा सा हो रहा है, तो ये नहीं हो रहा। इसमें अगर देखें तो ऐसा कुछ
क्लियरली दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, क्या क्लियरली दिख रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है, नहीं है। डी को भी देखते हैं, तो ऐसा गया तो है बट ऐसा कुछ बन नहीं रहा, ये वाला लाइन है नहीं, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन 9 को देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग फिगर अगेन एम्बेडेड है और रोटेशन अलाउड नहीं है। चेक कर लेते हैं किधर हो रहा, ये वाला देखते हैं, यहाँ पर बन तो रहा है ऐसा, फिर अगेन एक और सर्कल है और यहाँ पर ऐसा कुछ बन तो रहा है, बनता हुआ हमें दिख तो रहा है। ठीक है, बट अगेन देखिए ना, यहाँ पर डिस्टेंस जो है ना, ये कुछ ऐसा था, ये यहाँ से अगर ऐसा कुछ बनता तो होता, बट ये तो देखिए ये रेडियस जो यहाँ पर मिड है, मिड को क्रॉस कर गया, बट इस फिगर में नीचे से दिया हुआ है, यहाँ अगर इसका मिड होगा तो यहाँ तक होना चाहिए था और ऐसा कुछ बनना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर ए इस वजह से नहीं होगा। काफ़ी क्लोज फिगर है बट फिर भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में 2 सिमिलर ऑप्शन आ जाए, तो आप हो सकता है कहीं फंस जाओ कि कौन सा करेक्ट होगा, तो ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा कि देखिए डिस्टेंस अगर हो सकता है, डिस्टेंस में डिफरेंस हो, या बहुत ही छोटी सी चीज़ है जो एकदम ध्यान में नहीं आ रही, जो एकदम नज़र में नहीं आ रही, वैसी कोई चीज़ें हो सकती हैं, तो आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है वहाँ। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, तो यहाँ पर वैसा वाला सर्कल तो बन ही नहीं रहा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में अगर ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा कुछ बन रहा, ऐसा बन रहा है, ऐसा भी बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये भी सेम बन रहा है। ठीक है, और ये बन रहा है, फिर यहाँ से ये जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं तो क्या देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी में नहीं बन रहा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, इस जगह पे बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों ही बहुत ही क्लोज पॉसिबिलिटी, क्योंकि इसमें डिस्टेंस का डिफरेंस था, बट यहाँ पर देखिए ना डिस्टेंस एकदम परफेक्टली फिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी ऊपर से देखिए तो परफेक्टली फिट हो रहा है, तो ये फिगर एग्जैक्टली इसमें फिट हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच अगेन ये फिगर एम्बेडेड है, तो हम इसको इंसर्ट करते हैं इसमें, तो क्या बन रहा, नहीं बन रहा, ऐसा कुछ है ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा, ऐसा कुछ बन रहा, बट ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा, ये बन तो रहा है बट ऐसा हो नहीं रहा। ऑप्शन नंबर डी को देखते तो क्या हो रहा, ऐसा गया, ऐसा 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 बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ 10 क्वेश्चंस थे जो हमारे एग्ज़ाम्स में बहुत ही ऐसे ही एग्जैक्टली बहुत सिमिलर क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम्स में भी, तो उन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट पेपर से कुछ क्वेश्चन को उठाया गया है। कुछ क्वेश्चंस हमारे क्रिएटेड हैं हमारे मॉक से। मॉक्स में भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप जाके हमारे प्रैक्टिस मॉक के साइट पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन अटैम्प्ट करते रहिए। आप जितनी क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे उतनी ही आपकी स्किल्स बढ़ती रहेगी, उतनी ही आप एग्ज़ाम में देख कर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए कंटिन्यू रखिए अपने प्रिपरेशन, बिल्कुल भी बीच में पॉज नहीं लाना है जब तक कि आप एग्ज़ाम क्लियर ना कर लो। तो स्टे मोटिवेटेड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू।